हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by and New India Assurance. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली सभी कारों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस कदम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। ट्रंप सरकार का यह फैसला दुनिया भर की ऑटो कंपनियों पर लागू होगा, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत की कई दिग्गज ऑटो कंपनियों और कारों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब ऑटो कंपनियों पर लगाए गए टैरिफ के बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बाहर बने सभी वाहनों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 3 अप्रैल से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सभी वाहनों पर यह टैरिफ लागू होगा। ये टैरिफ उन देशों में बनी कारों और ट्रकों पर भी लागू होंगे जिनका अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, जैसे कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है कि करीबन 1 महीने बाद यानी 3 मई 2025 से अमेरिका के बाहर बने ऑटो पार्ट्स के इंपोर्ट पर भी 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर बताती है कि फिलहाल अमेरिका विदेश से इंपोर्ट होने वाली ज़्यादातर कारों पर 2.5% टैरिफ वसूलता है। इसके अलावा ट्रकों पर 25% टैरिफ लगता है। ट्रंप के इस फैसले का भारत के ऑटो सेक्टर को कितना नुकसान होगा, अब इसे समझते हैं। भारत अमेरिका को सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा तादाद में वाहन नहीं बेचता। आप कहेंगे कि फिर भारत की ऑटो कंपनियों के शेयर क्यों गिर रहे हैं? तो भाई, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका भारत से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा वाहन भले नहीं खरीदता, लेकिन भारत की कुछ ऑटो कंपनियां ऐसी हैं जिनके विदेशों में भी प्लांट्स हैं। इसलिए जब भारत की ये कंपनियां अमेरिका में अपनी गाड़ियां बेचेंगी तो उन्हें मोटा टैक्स चुकाना होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। भारत की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स वैसे तो अमेरिका को सीधे वाहन निर्यात नहीं करती है, लेकिन टाटा मोटर्स कंपनी की सहयोगी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर, इसे JLR के नाम से भी जानते हैं, ये कंपनी लग्जरी कारें और SUV बनाती है। SUV माने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, देसी भाषा में कहें तो ताकतवर गाड़ी, मतलब ऊबड़ खाबड़ में भी चौड़े से दौड़ सकती है। टाटा की यह कंपनी मौजूद है ब्रिटेन में। टाटा मोटर्स ने साल 2008 में इसे फोर्ड से खरीदा था। जैगुआर लैंड रोवर की सेल्स का 22% हिस्सा अमेरिका से आता है। इसी तरह अमेरिका में आयशर मोटर्स की 650 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड खूब बिकती है। ये सिर्फ उदाहरण भर है। इसके अलावा भी कई ऑटो कंपनियां हैं जिनका बड़ा कारोबार अमेरिका से चल रहा है। आगे इस बारे में बताएंगे। लेकिन 25% टैरिफ के ऐलान से अमेरिका में इन गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। इससे इन कंपनियों की अमेरिका में बिक्री घट सकती है। इसलिए ट्रंप के टैरिफ वॉर की खबर बाहर आते ही ऑटो कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। 27 मार्च को शुरुआती कारोबार के दौरान ज्यादातर ऑटो शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ा झटका टाटा मोटर्स को लगा। टाटा मोटर्स का शेयर करीबन 5.5% गिरकर 670 रुपए के नीचे आ गया। वहीं शुरुआती कारोबार में बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, आयशर मोटर्स, बॉस और हुंडई मोटर्स में लगभग 1.7% की गिरावट आई। वहीं मारुति सुजुकी का शेयर आज लगभग फ्लैट रहा है, क्योंकि मारुति की गाड़ियां अमेरिका में सप्लाई नहीं होती। लेकिन ये तो हो गया भारत की गाड़ी कंपनियों को होने वाला पहला नुकसान। इसके अलावा भारत की कई ऐसी ऑटो कंपनियां हैं जो भारत से अमेरिका को स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने 3 मई से स्पेयर पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। इससे ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे भारत से ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को नुकसान होगा। समाचार एजेंसी PTI ने ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को करीबन 6.7 अरब डॉलर की कीमत के ऑटो कंपोनेंट्स बेचे हैं। आज की तारीख में ये रकम करीबन 58,220 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि इस दौरान भारत ने अमेरिका से सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए की ऑटो कंपोनेंट खरीदे। अभी अमेरिका से ऑटो कंपोनेंट आयात करने पर भारत को 15% टैक्स चुकाना पड़ता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत की जानी मानी ऑटो कंपोनेंट सप्लायर सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग्स अपनी कमाई का करीबन 66% हिस्सा अमेरिका और यूरोप से कमाती है। इस भारतीय कंपनी का लिहाजा प्रॉफिट घट सकता है, क्योंकि आमतौर पर वाहन बनाने वाली कंपनियां अपनी लागत का कुछ बोझ सप्लायर पर भी डालती हैं। इसके अलावा भारत की एक और बड़ी ऑटो कंपोनेंट सप्लायर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी का अमेरिका और ब्रिटेन में प्लांट है। ये कंपनी टेस्ला और फोर्ड को अपने पार्ट सप्लाई करती है। हालांकि कंपनी का अमेरिका प्लांट में होने से
टैरिफ का बोझ उतना असर नहीं डालेगा, लेकिन आज टैरिफ की खबर आते ही इसका शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरा है। इसके अलावा संवर्धन मदरसन का शेयर 6% और BLW का शेयर करीबन 4.5% लुढ़क गया है। इनके अलावा ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां जैसे कि MRF, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, उनो मिंत्रा, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों के शेयर भी टूट गए। ट्रंप के ऑटो टैरिफ का खामियाजा दुनिया की दूसरी बड़ी ऑटो कंपनी शेयरों को भी उठाना पड़ा है। जापानी वाहन निर्माता है टोयोटा, निसान और होंडा के शेयरों में 3% से 3.7% तक की गिरावट आई है। ऑटो कंपनियों को क्या चिंता सता रही है, अब ये जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के हवाले से कहा है कि टैरिफ न केवल पूरी तरह से असेंबल की गई कारों पर लागू होगा, बल्कि इंजन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रेन पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट समेत प्रमुख ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर भी लागू होगा। समय के साथ इस लिस्ट में दूसरे पार्ट्स को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल भारत की ऑटो सप्लायर इंजन कंपोनेंट, पावर ट्रेन और ट्रांसमिशन जैसे पार्ट्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करती है। अगर अमेरिका में कारों के दाम बढ़ेंगे तो इन कंपनियों के ऑटो कंपोनेंट की मांग कम हो जाएगी। वहीं चीन से कीमतों को लेकर अलग मुकाबला करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका में भारतीय ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कई भारतीय कंपनियां भी अपनी सहायक कंपनियों या फिर जॉइंट वेंचर्स के जरिए अमेरिका में मौजूद हैं। इनमें गुरुग्राम स्थित सोना कॉमस्टार, पुणे स्थित भारत फोर्ज, नोएडा की मदरसन, TVS होल्डिंग्स और JK फेनर शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एक्समा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नए टैरिफ काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप भारतीय ऑटो कंपोनेंट के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। जर्मनी को भारतीय कंपनियां काफ़ी तादाद में ऑटो कंपोनेंट सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा एशिया और पश्चिम एशिया में भी भारतीय कंपनियां खूब ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत का ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट 5.5% बढ़कर करीबन 1,82,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों से मजबूत मांग के कारण हुआ। भारत के ऑटो एक्सपोर्ट में अमेरिका और यूरोप का लगभग 32% योगदान रहा है। ये तो हो गई ऑटो कंपनी और ऑटो कंपोनेंट सप्लायर कंपनियों को होने वाले नुकसान की बात, लेकिन इससे कारों के दाम बढ़ेंगे और बड़े तादाद में नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय ऑटो सेक्टर देश की मैन्युफैक्चरिंग GDP में लगभग 1/3 का योगदान देता है। इससे पता चलता है कि भारतीय ऑटो कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अगले 5 सालों में दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि ऑटो उद्योग ने अब तक 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार अब 22 लाख करोड़ रुपए का है। फिलहाल अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 78 लाख करोड़ का है। उसके बाद चीन 47 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से लोगों को कार और बाइक के अलावा दूसरे वाहन खरीदने पर ज़्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसका असर नौकरियों पर भी दिख सकता है। कारोबार पर असर पड़ने से ऑटो कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर सकती हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर के अनुसार इन शुल्कों से कार की कीमतें काफ़ी बढ़ सकती हैं, इसलिए ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए यात्री कारों पर टैरिफ घटाने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट में एक उदाहरण देते हुए बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1980 के दशक के आखिर में जब अपने आयात शुल्क को 45% से घटाकर 5% कर दिया, तो इसने अपने घरेलू ऑटो इंडस्ट्री उद्योग को बर्बाद कर दिया था। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ का भारत के ऑटो सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा, ये 3 अप्रैल के बाद नियम लागू हो जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह आज ऑटो कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरे हैं, उससे लगता है कि ये ऑटो इंडस्ट्री में आने वाले तूफान की चेतावनी है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।